हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब बोर्ड की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब तो बोर्ड्स आने ही वाले हैं। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपका बुक 2 है, ये उसका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि अभी इंडिया में उठाए गए हैं पॉलिटिक्स में, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई है। मोस्टली हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं 1991 के बाद जो मेन टॉपिक्स थे उनके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं इंडियन पॉलिटिक्स में आफ्टर 1991। तो फर्स्ट जो इसमें मुद्दा हमें पढ़ना है वो है अयोध्या डिस्प्यूट। आप सबको पता ही है कि अयोध्या को लेके कितना ज्यादा मतलब कितना इशू हो रहा था, कितना ज्यादा चीजें देखने को मिली हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिले। तो वो डिस्प्यूट क्यों था, क्या चीज का डिस्प्यूट था, क्या फैसला रहा, वो सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मंडल कमीशन, इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर में जानना है। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इंडिया ने 1991 के बाद नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी। तो वो क्या पॉलिसी थी, उनमें क्या क्या चीजें आई थी, वो सारी की सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। नेक्स्ट, बिगनिंग ऑफ कोएलिशन एरा। कुछ समय के बाद इंडिया में गठबंधन की जो सरकार होती है ना, जिसको हम लोग कोएलिशन बोलते हैं या अलायंस बोलते हैं, वो सारी की सारी स्टार्ट हो गई थी। तो वो क्यों स्टार्ट हुई थी, किस किस पार्टी ने ज्वाइन किया था, वो चीजें पढ़नी है। इंडिया में काफी समय तक कांग्रेस का डोमिनेंस रहा था, काफी समय तक कांग्रेस ने राज किया था। तो उसका एक डोमिनेंस जो था वो एक टाइम के बाद खत्म हो गया था। तो वो क्यों खत्म हो गया था, क्या रीजंस रहे थे उसके डोमिनेंस के खत्म होने के, वो भी हमें पढ़ना है। तो पहला जो हमारा टॉपिक है उसी से स्टार्ट करते हैं, अयोध्या डिस्प्यूट। ओके, अयोध्या डिस्प्यूट। आप लोग साथ साथ में नोट्स बनाते चलिएगा और इसको एक स्टोरी की तरह सुनो। स्टोरी की तरह सुनोगे तो इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो मेडिवल इंडिया जो है, ठीक है, जो मेडिवल इंडिया था उस टाइम पे अयोध्या में लॉर्ड राम का, ठीक है, लॉर्ड राम जिनको हिंदू डेटी कहा जाता है, हिंदू गॉड कहा जाता है, उनका एक मंदिर बनवाया गया था अयोध्या में। और ऐसा माना जाता था, मतलब लोग ऐसा कहते थे या ऐसा है कि जो अयोध्या है वो भगवान राम की जन्मभूमि रही है, इसकी वजह से वहां पर राम मंदिर बनाया गया था मेडिवल इंडिया में। मतलब पहले वहां पे मंदिर था। ओके, फिर 1528 टू 29, जिन बच्चों के पास हिस्ट्री होगा उनको पता है कि ये वो टाइम है जब मुगल एम्पायर जो था वो यहाँ पे स्टैब्लिश होने लगा था, ठीक है। तो उसी टाइम पे जो मंदिर था उसको तोड़ के वहां पे एक मस्जिद बना दी गई थी और उस मस्जिद को कहा जाता था बाबरी मस्जिद, ठीक है। उस मस्जिद को कहा जाता था बाबरी मस्जिद। और वो कब बनाई गई थी, 1528 से 29 के बीच में बनाई गई थी, जो भगवान राम का मंदिर था उसको तोड़ के। ये तो था इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब जो मेन मुद्दा चल रहा था कि कब से स्टार्ट हुआ ये, क्योंकि आप सबको पता है कुछ टाइम के बाद बाबरी मस्जिद भी तोड़ दी गई थी। आप इस जनरेशन के बच्चे हो तो आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि क्यों वो मस्जिद तोड़ी गई थी, कब तोड़ी गई थी। तो वो सारी की सारी स्टोरी आप लोग इस चीज के बारे में जानेंगे। बट पहला क्वेश्चन है कि ये अयोध्या डिस्प्यूट है क्यों। ये तो हमने बहुत इजीली पढ़ लिया कि हाँ, राम भगवान की जन्मभूमि थी, वहां पे राम भगवान का मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बना दी गई थी। तो मस्जिद तोड़ के फिर राम मंदिर बना देना चाहिए था। तो ये मुद्दा क्या है, मतलब ये लड़ाई किस चीज की है जो इतनी लंबी चली और इतना लंबा लोगों का इंतजार खत्म हुआ। तो व्हाट इज अयोध्या डिस्प्यूट, ये है क्या, ठीक है। तो अयोध्या डिस्प्यूट क्या है मैं आपको बताती हूँ। अयोध्या डिस्प्यूट में ये सबूत मांगे जा रहे थे कि क्या सच में जो ये बाबरी मस्जिद जहाँ पे बनाई गई है, क्या सच में ये राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि क्या डिमोलिशिंग करा, मतलब उसको, जो राम मंदिर है उसको तोड़ के बनाई गई है, उसको डिमोलिश करके ये बाबरी मस्जिद बनाई गई है, ये प्रूव करना था। तो ये था अयोध्या डिस्प्यूट और इसके लिए इतने लंबे समय से जो केस था वो चल रहा था, ठीक है।
अब मैं आपको मुद्दा बताती हूँ क्या था। जब 1528 में मतलब जो मस्जिद थी उसको तोड़ दिया गया था, तो जो हमारे राम भगवान थे उनको ना साइड में एक छोटा सा जगह दिया गया था, उनको वहां पे रखा गया था। तो हिंदू और मुस्लिम जो थे ना उन लोगों का थोड़ा सा चलता रहता था। तो एक दिन क्या करा, जो हिंदू थे उन्होंने राम भगवान को उठा के मस्जिद के अंदर रख दिया रातों रात, और अगली सुबह देखा तो वो मस्जिद में मिले। तो उसके बाद ये मुद्दा उठाया गया कि अब राम भगवान जो है वो अपने जन्म स्थान पर अपनी जगह मांग रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से, और एक तरीके से सही भी है यार, जिनका जन्म वहां हुआ है उनको वहीं पे जगह मिलनी चाहिए। तो इसकी वजह से वहां पर बहुत जोरों शोरों से फिर मांग करी गई कि ये राम की जन्मभूमि है, यहाँ पे राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। तो 1980s में ये जो मुद्दा था इसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी ने घेर लिया था, मतलब बहुत ज्यादा इसके लिए आवाज उठाई गई थी 1980s में। ओके, बहुत सारे लोगों को ये स्टोरी नहीं पता है, बट आपके बुक में ये पूरी की पूरी स्टोरी मेंशन करी गई है। अगर आप अपनी बुक को पढ़ोगे ध्यान से लाइन बाय लाइन तो आपको ये स्टोरी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 1980s के बाद जो ये कंट्रोवर्सी, ये ना जो मुद्दा था, ये जो डिस्प्यूट था, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी ने घेर लिया था। ठीक है, फिर एक ग्रुप था जिसका नाम था विश्व हिंदू परिषद। ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विश्व हिंदू परिषद। सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले तो नहीं कह सकते, बट ये वो ग्रुप है जिनका नाम आ जाता है कि इन्होंने बहुत जोरों शोरों से मांग करी थी कि राम जन्मभूमि पर लॉर्ड राम का मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, इन्होंने इस चीज की मांग करी थी और इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया था। इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया गया था इनके द्वारा। ओके, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो स्टार्टिंग से ही जब से ये इशू उठा है बीजेपी इसको फुल सपोर्ट करती आ रही है। उन्होंने कभी भी मतलब छुप के नहीं बोला, हमेशा सामने से बोलते आए हैं कि हाँ यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, और जब इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा था तो बाबरी मस्जिद को पहले ताला लगा दिया गया था। ठीक है, वो क्योंकि बहुत ज्यादा रियॉट्स वगैरह होने लगे थे, तो बाबरी मस्जिद को ताला लगा दिया था कि ना तो अब मस्जिद में पूजा होगी ना राम भगवान में वो मंदिर में पूजा होगी। बट इतना ज्यादा ये सब जब विश्व हिंदू परिषद ने आवाज उठाई, बीजेपी ने आवाज उठाई, तो जो बाबरी मस्जिद के लॉक्स थे उनको खोला गया। ठीक है, उन लॉक्स को खोल दिया गया, और जब लॉक्स को खोला गया तो उसके बाद तो और दंगे फसाद होने लगे कि अब बाबरी मस्जिद खोल दी गई है, मतलब मुस्लिमों को पूजा करने की, मतलब जो भी वो करते हैं वो उनको पूजा करने की आजादी है और हिंदुओं को पूजा करने की आजादी नहीं है। तो इसकी वजह से रियॉट्स जो थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए, और असलियत में जो बाबरी मस्जिद कब तोड़ी गई थी, वो तोड़ी गई थी 1992 में। तो यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ध्यान से सुनो, 1990s में क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी बढ़ गई थी राम मंदिर को लेके कि क्या यहाँ पे राम मंदिर था या क्या यहाँ पे शुरुआत से ही बाबरी मस्जिद थी। ये बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो विश्व हिंदू परिषद जो था उन्होंने इस चीज के लिए आवाज उठाई कि नहीं, ये राम जन्मभूमि है, यहाँ पर भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, और इन्होंने इसको पॉलिटिकल इशू बनाया। बीजेपी स्टार्टिंग से इसको फुल सपोर्ट करती आ रही है, और उसके बाद पहले बाबरी मस्जिद के दरवाजे बंद करके रखे थे, लेकिन इस समय के बाद बाबरी मस्जिद के दरवाजों को खोल दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे रियॉट्स होने लगे। ठीक है, फिर आते हैं अब कुछ कर सेवा वाले थे। ओके, कर सेवक हम जिनको कहते हैं। तो कुछ टाइम के बाद एल के अडवाणी जो थे, इन्होंने सोमनाथ टू अयोध्या, नाम याद कर लो, सोमनाथ गुजरात में है। ओके, सोमनाथ टू गुजरात एक रथ यात्रा स्टार्ट करी थी। ठीक है, इन्होंने एल के अडवाणी जी ने गुजरात से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा स्टार्ट करी थी, और इनके साथ साथ बहुत सारे कर सेवक भी आए थे। कर सेवक जो थे, मतलब ये कुछ लोग थे जिनका मेन मुद्दा ये होता था, मतलब उनका मेन एम ये था कि हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उनको कर सेवक कहते थे। और इन सब ने मिलकर 6 दिसंबर 1992 को
जो बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश कर दिया था, उसको तोड़ दिया था, उसको ध्वस्त कर दिया था, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इन सब ने मिलके जो स्ट्रक्चर ऑफ बाबरी मस्जिद था उसको तोड़ दिया गया था, ओके। डिमोलिश कर दिया था मतलब उसको ध्वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था। तो यहां तक आपको समझ आ गया। तो ये मुद्दा था कि पहले वहां पे राम मंदिर था, राम मंदिर को बाद में 1528-29 में तोड़ के वहां पे बाबरी मस्जिद बनाई गई। आज के समय में देखो अभी तो ये चीज लिखा जा रहा है क्योंकि अब ये चीज प्रूव हो चुका है, पहले ये चीज नहीं लिखा जाता था, ठीक है। आज के समय इसलिए तो राम मंदिर बनाया जा रहा है क्योंकि ये चीज प्रूव हो चुका है कि मेडिवल इंडिया में यहाँ पर राम मंदिर होता था, लेकिन 1528-29 में उसको तोड़ दिया गया, उसको गिरा दिया गया, ठीक है। फिर अब जो ये है क्या बोलते हैं वर्डिक्ट कब सुनाया गया राम मंदिर के लिए, तो डेट आपको ये याद कर लेनी चाहिए कि राम मंदिर का फैसला कब आया है। अयोध्या डिस्प्यूट वर्डिक्ट, तो राम मंदिर का फैसला सुनाया गया है 9 नवंबर 2019 और इसमें क्या कहा गया कि राम मंदिर राम के जन्म स्थान पर ही बनेगा। ये वाली डेट और एक और ये वाली डेट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि कब वो गिराई गई थी बाबरी मस्जिद और कब ये फैसला आया था। तो सोचो 1992 से ही वो जो केस था वो कोर्ट में चल रहा था, ओके। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही था अयोध्या का डिस्प्यूट, यही था राम मंदिर का डिस्प्यूट, ठीक है। अब आ जाते हैं गोधरा कांड। गोधरा कांड क्या था? गोधरा कांड थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। गोधरा भी एक जगह है गुजरात में, ओके। तो गोधरा जो है वो एक जगह है गुजरात में, एक स्टेशन है, एक जगह है। तो फैब मार्च 2002 की बात है ये, फैब मार्च 2002। तो गोधरा कांड और कुछ नहीं, गोधरा कांड जो है इस फैब मार्च 2002 के टाइम पे जो गुजरात था वहां पे बहुत ज्यादा दंगे हुए थे, रियॉट्स हुए थे अगेंस्ट मुस्लिम्स। मतलब काफी सारे मुस्लिमों को इसमें मारा गया था, मतलब उनको काफी ज्यादा हानि पहुंचाई गई थी, काफी ज्यादा दंगे फसाद किए गए थे। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि 2002 के टाइम पे गुजरात एक ऐसा स्थिति में था कि हम कह सकते हैं कि गुजरात जल रहा था, ठीक है, ऐसा उसका सिचुएशन था। बट ये दंगे फसाद हुए क्यों? तो दंगे फसाद इसलिए हुए क्योंकि ये जो कर सेवक थे ये अपना अयोध्या से काम निपटा के आ रहे थे, वो बाबरी मस्जिद को गिरा के आ रहे थे और ट्रेन से आ रहे थे, ठीक है। तो इनका जो ट्रेन का स्टेशन था, इन्होंने आना था गुजरात, यही गोधरा स्टेशन पे इनकी ट्रेन आनी थी। बट आते आते क्या हुआ, जो ट्रेन थी उसकी एक बोगी में आग लग गई थी, ठीक है। और उस आग लगने की वजह से जो 57 कर सेवक थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है। 57 कर सेवक जो थे वो मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। और ये एस्टिमेट लगाया गया, मतलब लोगों ने ये अफवाह फैली कि ये जो आग है ये किसने लगाई है, ये मुस्लिमों ने लगाई है। और इसकी वजह से मुस्लिमों के खिलाफ जो रियॉट्स थे वो फैल गए और वो रियॉट्स जो थे वो 1 महीना चले, 1 मंथ वो रियॉट्स थे, 1 महीना वो रियॉट्स चले थे, ठीक है। और इसकी वजह से गुजरात को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अयोध्या डिस्प्यूट हमने पढ़ लिया, इसके साथ साथ हमने पढ़ लिया गोधरा कांड, ओके। धीरे धीरे हम सब पढ़ लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 1991 में एक चीज हुआ था, मुझे 1991 से एक चीज याद आ रहा है, तो आप मुझे ये बताओगे कि 1991 में क्या हुआ था, ठीक है। हिंट मैं आपको दे देती हूँ, चैप्टर 2 और 3 में है, इसी पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 में, ठीक है। तो आपको मुझे बताना है कि 1991 में क्या हुआ था। मेरे पास एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो चाइना की डेमोक्रेसी से क्यों अलग है? दोनों एक दूसरे को डेमोक्रेटिक देश बताते हैं, बट दोनों की डेमोक्रेसी अलग कैसे हैं?
और ये पास्ट ईयर पेपर का है, ठीक है। तो इसका आंसर करने की कोशिश करना, मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, और जिसका भी सही होगा उसको वेरी गुड। हाउ कैन यू से दैट इंडियाज डेमोक्रेसी is different from China's democracy? ठीक है, कि इंडिया की डेमोक्रेसी चाइना के डेमोक्रेसी से कैसे अलग है, आपको इस चीज का मुझे आंसर बताना है। और आज के लिए बस इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। वही आपके काम आएगा, लास्ट मोमेंट पर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कि कहीं आप सोचो कि अरे मैं तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो कुछ नहीं होता है। थैंक यू।